क्या आपके घर की सीढ़ियाँ ही आपकी तरक्की और सुख शांति में रुकावट डाल रही है? जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों की जगह और उनका आकार, उनकी संख्या तक बहुत बड़ा महत्व रखता है। सही दिशा और सही संख्या की सीढ़ियाँ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाती है। लेकिन अगर गलत दिशा या गलत गिनती की सीढ़ियाँ लगातार परेशानी के कारण बन जाती है हमारे जीवन में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आज हम विस्तार में जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियाँ कहाँ बनानी चाहिए और कहाँ नहीं बनानी चाहिए, उसका सही आकार क्या होना चाहिए और सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, एकदम वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया, सपोज अगर आप मकान नया बना रहे हो और आपको ये सही टाइम पे वीडियो मिल गया है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर बना लिया है तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जो वीडियो में देख रहे हैं और आप सीढ़ियों की गिनती कर रहे हैं या सीढ़ियाँ आपकी कहाँ हैं, तो आपको इससे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और जाते-जाते कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सीढ़ी कौन-सी दिशा में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुभ स्थान और सही जगह की सीढ़ियाँ जो है, सबसे पहले आप दक्षिण दक्षिण दिशा में अगर आपकी सीढ़ी है तो ये सबसे उत्तम सीढ़ी मानी जाती है। यहाँ पे धन, मान, सम्मान और स्थिरता आपके अंदर, आपके घर के अंदर बनी रहती है। परिवार के जो सदस्य हैं उनको सफलता में अधिकतर मदद मिलती है। दूसरी डायरेक्शन जो हमारी है, वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम डायरेक्शन, यहाँ सीढ़ियाँ बनाने से मानसिक शांति मिलती है और स्थायी रूप से आपको यहाँ स्थायी तत्व प्राप्त होते हैं, मतलब आपके जीवन में स्थायी बनी रहती है अच्छी तरह से। तीसरा स्थान है, अगर ये दो स्थान के बाद अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप अगर साउथ वेस्ट में सीढ़ियों का निर्माण करते हैं तो इस दिशा में सीढ़ियाँ परिवार में मजबूती और स्थायी लाती है। लंबे समय तक घर में, परिवार में स्थिरता बनी रहती है। चौथी दिशा जो मानी गई है सीढ़ी इस दिशा में शुभ है, वो है साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण। यहाँ भी सीढ़ी बनाई जा सकती है लेकिन वास्तु नियमों का पालन आवश्यक है। इस दिशा में सीढ़ी से मेहनत के बाद सफलता मिलती है। अगर आपने इस दिशा में सीढ़ी का निर्माण किया तो आपको बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। सबसे अगर उच्चतम स्थान है तो दक्षिण और पश्चिम है। अगर इसके बावजूद नहीं जगह बचता है तो फिर आप साउथ वेस्ट में बना सकते हो, नैऋत्य कोण में, या फिर आग्नेय कोण में। बनाने का मतलब यही है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको जाके कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब अगर आपने किस दिशा में सीढ़ियाँ बनाया है, अगर वो है तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपने बना दिया है तो ये आगे भी वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ-साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, अब आता है हमारा ये वास्तु पुरुष का सिर जो ईशान कोण, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो खराब स्थान ये सबसे माना जाता है क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सिर होता है। यहाँ पे हम मंदिर बना सकते हैं, सबसे अच्छा ये माना जाता है। यहाँ सीढ़ी होने से मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और बीमारियाँ बढ़ती है। यहाँ पे आपके घर में ये चीज़ फेस होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अब दूसरी दिशा है जो उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जो स्थान है, यहाँ पे धन हानि और अवसर जो मिलते हैं, आपके मौके जो मिलते हैं, वो धीरे-धीरे कम होने लगते हैं मार्केटिंग में। बार-बार आर्थिक तंगी की परेशानी आपके जीवन में यहाँ पे लगी रहती है अगर इस दिशा में आपके घर में सीढ़ियाँ हैं। अब बात करें पूरब दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन जो सूर्य देव के स्थान है। बच्चों की पढ़ाई, करियर और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है अगर इस डायरेक्शन में आपके घर पे सीढ़ी बनी हुई है तो।
उसके बाद जो स्थान हमारा आता है वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे अगर आपने सीढ़ी का निर्माण किया तो परिवार में अस्थिरता आती है, लोग घर में टिकते नहीं, बार बार घर बदलने की स्थिति बनी रहती है, आपसी मतभेद और कानूनी समस्या बढ़ती जाती है लाइफ में अगर इस डायरेक्शन में आपने सीढ़ी का निर्माण किया तो। अब एक पॉइंट और बचता है जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, यानी कि ये वास्तु पुरुष का नाभि का एरिया होता है। आप समझ लो अगर आपकी नाभि में प्रॉब्लम आता है तो आप कुछ भी खाते हो, प्रॉब्लम आपके अंदर से जाती नहीं है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, आपके घर में जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। लगातार घर में क्लेश, बीमारी, अस्थिरता बनी रहती है। इसीलिए इन जगहों पे आप सीढ़ी का निर्माण नहीं करेंगे। अगर हो गया है तो फिर इससे आपको रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो इसी से रिलेटेड रहेगा, सीढ़ियों की दिशा, चढ़ने का नियम। सीढ़ियाँ हमेशा घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर आपने सीढ़ी समझ लीजिए यहाँ पे आपने बनाया, आपकी घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीढ़ी पे आप अगर चढ़ रहे हो तो आपको राइट से तरफ मुड़ना है। अगर आप सीधा जा रहे हो तो आपकी सीढ़ी राइट की तरफ घूमनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट के साइड नहीं घूमनी चाहिए, ये गलत होता है। हमेशा आपके राइट साइड में घूमनी चाहिए। मतलब जब आप ऊपर जाएं तो आपका मुख, अगर समझिए आप पूरब दिशा से चढ़ रहे हो तो आप यहाँ से ऐसे जा सकते हो, ना कि यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। ये इतना ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह से आपकी सीढ़ियाँ नहीं घूमनी चाहिए। जब भी घूमे तो आपका ये डायरेक्शन से ऐसे घूमनी चाहिए। यहाँ तक कि समझ में आ गई। अगर सही दिशा में आपने सीढ़ी का निर्माण किया तो आपके धन वृद्धि, घर में सुख शांति, परिवार में स्थिरता और एकजुटता, मतलब एकजुट रहते हैं, एकता बना के रहते हैं। बच्चों की लाइफ में तरक्की दिन पे दिन अच्छी होती है। अगर वहीं पे वो चीज़ें गलत बन जाती है तो आपके घर में आर्थिक नुकसान, कर्जा बढ़ता है, परिवार में झगड़े, मतभेद, बार बार बीमारियां लौट के आ जाती है, करियर और पढ़ाई में रुकावट, अस्थिरता और परेशानी आपके लाइफ से नहीं जाती है अगर सीढ़ी का निर्माण गलत दिशा में हो गया तो। अब दूसरी बात, सीढ़ियों का आकार कैसा होना चाहिए। सीढ़ियों का आकार चौकोर होना चाहिए, आयताकार यानी रेक्टेंगल में होना चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए। गोल सीढ़ियाँ वास्तु दोष होती हैं, आपको गोल सीढ़ियाँ नहीं बनानी। कुछ लोग सीढ़ियाँ ऐसे गोल गोल घुमा के बनाते हैं, ये भी सीढ़ियाँ गलत होती हैं। मानसिक तनाव और चक्कर जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं अगर आपकी सीढ़ियां गोल बनाते हो तो। त्रिकोण सीढ़ी भी नकारात्मक आपके घर में पैदा करती है। अब अगर आप सीढ़ी का निर्माण कर रहे हो, जैसे ये आपकी सीढ़ी है, ये इसका आप निर्माण कर रहे हो, ठीक है। तो जो सीढ़ी का स्टेप होता है वो 6 से 7 इंच की हाइट पे होनी चाहिए। मैं पैर रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सीढ़ी की दूसरे सीढ़ी की जो हाइट है वो 6 से 7 इंच होनी चाहिए। और उसकी जो डेप्थ होती है जिस पे हम पाँव रखते हैं, कम से कम 9 इंच से लेकर 12 इंच के बीच होना चाहिए। मतलब 9 से आप कम बना रखिएगा, हो सके तो 10, 11, 12 रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा खड़ी सीढ़ी नहीं बनाना आपको, एकदम जैसे कि अपना ये एंगल बनता है इस टाइप से, इस तरह से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे सीधा कर दो, इस तरह की सीढ़ी भी आपके लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया है, क्योंकि बार बार देखिए ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी इतना डिटेल में समझाने के लिए। बहुत लोग कम आते हैं क्योंकि पूरी नॉलेज देते तो नहीं है। आपको कब देते हैं, जब आप उनके क्लाइंट बन जाते हो, जब आप उनको कुछ पे कर देते हो, उनकी फ़ीस पे कर देते हो, फिर आपको ये डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, जो वीडियो आपको मिलेगा प्रॉपर मिलेगा, किसी तरह का कोई पेमेंट का यहाँ डिमांड नहीं होगा। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आया, आपने मुझे कॉल किया या फिर विजिट करने के लिए बोला तो फिर आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ से आप सीख लो
तो आपको कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सीढ़ियों की संख्या की बात। सीढ़ियों की संख्या हमेशा ओड नंबर में होना चाहिए, यानी कि सम में नहीं होना चाहिए, विषम में होना चाहिए। जैसे कि विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9 होती है, और सम क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये संख्या जो अपने सीढ़ी का अगर निर्माण करते हैं तो भी ये सीढ़ी के हिसाब से ये गलत सीढ़ी का निर्माण हो गया। तो जब भी आप अपने घर की सीढ़ियाँ बनाएं तो कम से कम 9 हो, 11 हो, 15 हो, 13 आपको नहीं लेना है। 13 है तो भी वास्तु दोष होता है वो, इसलिए आप 13 भी नहीं करेंगे। 17 कर लीजिए, 19 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, 23 कर लीजिए, अच्छा है। बस 10, 12, 14, 16 ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब सीढ़ियों की गिनती कैसे करना ये भी आपको जानना ज़रूरी है। कहाँ से सीढ़ियों की गिनती की जाती है? देखिए, जो फ्लोर, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आप हो और यहाँ से पहली सीढ़ी चालू होती है, तो यहाँ से आपको गिनती करना है। ऊपर का जो आखिरी स्टेप होता है, यानी कि आप छत के ऊपर भी अगर आपका थोड़ा भी ऊंचा आप करके बनाए हो तो वो भी पार्ट उसमें सीढ़ी में गिना जाता है। तो वो मतलब गिनना मत भूलिएगा। मतलब नीचे से ऊपर तक जितने स्टेप होंगे उनमें आखिरी वाला प्लेटफॉर्म भी इस स्टेप में गिना जाएगा। गिनती का महत्व आपको समझ में आ गया है। तो हमेशा सीढ़ियों की संख्या अगर विषम है तो ये आपको शुभ फल देता है, स्थिरता, सफलता और स्वास्थ्य अच्छा रहता है आपके घर में। अगर वहीं सीढ़ी सम संख्या में बन जाती है तो अशुभ फल देता है, यानी कि बीमारी, मानसिक तनाव, अस्थिरता देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने राय कमेंट में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके। तो दोस्तों, सीढ़ियाँ सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये आपके जीवन की तरक्की की सीढ़ियाँ भी बन सकती है। अगर सीढ़ी वास्तु नियम के अनुसार है तो स्वास्थ्य, समृद्धि अपने आप घर में आएगी। लेकिन अगर सीढ़ी का गलत निर्माण, गलत आकार, गलत गिनती की है तो ये आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है। इसीलिए घर बनाते समय इस दिशा, संख्या, आकार पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। ये सबसे भारी स्ट्रक्चर होता है हमारे घर में, तो इस चीज़ का ध्यान बहुत देना है। हमेशा आपको साउथ से वेस्ट के डायरेक्शन में ही सीढ़ी का निर्माण करना है, क्योंकि ये ज़ोन हमेशा भारी बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और जिन्हें चाहो उन्हें आप शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नया वास्तु रहस्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।